न्यूज़ 24 देख रहे हैं। देखिए, आज मन की बात में जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जो है उसका जो है आयोजन किया गया था, जो कि बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो जो है प्रधानमंत्री की मन की बात जो है वो सुन रहे थे। ऐसे में जो मन की बात में जो खास बातें रही उन चीज़ों को लेकर, साइबर फ्रॉड को लेकर, जागरूकता को लेकर मन की बातों में जो है प्रधानमंत्री जो है वो फोकस कर रहे थे। ऐसे में जो है सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो मन की बातों में हम लोगों को जानकारी मिली है उन चीज़ों को लेकर जो हम लोग साफ तौर पे जनता को जो है जागरूक करना चाहते हैं कि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड अभी चरम पर है, उन चीज़ों को देखते हुए अपनी सुरक्षा जो है स्वयं कर सकते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत होगा। तो कई चिंता भी उन्होंने बताया कि चाहे वो साइबर क्राइम हो, उससे बचने के लिए भी हम लोगों को भी मुख्यमंत्रियों की बैठक, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक जब हुई थी तो हम लोगों को भी विशेष तौर पर निर्देशित किया था कि साइबर क्राइम पर जरूर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर भी हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करके इसको आगे बढ़ाने का काम शुरुआत किया है। इसलिए साइबर क्राइम से जुड़े हुए कोई भी मामले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी 1930 का एक कॉलर आईडी बनाया गया है, जिसके ऊपर आप फ़ोन करेंगे तो आपको तुरंत संरक्षण देने का काम मिलेगा। इसलिए इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगी है, ये अपने आप में अनोखा है कि सांस्कृतिक विरासत को भी आगे ले जाना है, देश को भी आर्थिक रूप से खड़ा करना है, सामाजिक तौर पर भी खड़ा करना है और ये विकसित भारत भी बनाना है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे विस्तार से कैसे भारत बढ़ रहा है इसकी चर्चा की। तेजस्वी ने नोटिस भेजा है जेडीयू के नेता को, शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी ने नोटिस भेजा है। देखिए, लालू परिवार किसी को क्या नोटिस देगा? नीरज जी के द्वारा यदि उनको बताया गया कि वो शराब माफिया से पैसा लिए या सैलरी घोटाला का इशू बताया, इसमें दिक्कत कहाँ है? लालू जी का परिचय ही घोटाला करना है और बिहार के राजनीति में कोई यदि पंजीकृत अपराधी है तो उनका नाम है लालू प्रसाद जी। इसमें बोलने की जरूरत कहाँ है? अभी तो कोर्ट सुनवाई कर रही है। जिन जिन लालू जी के परिवार के लोगों का नाम है उसमें कैसे जमीन अर्जन किया ये बताए, और यदि लालू जी के परिवार के लोगों को बिहार के विकास की चिंता है तो 1.5 साल में कोई करोड़पति कैसे बन सकता है इसकी बताए। तो नीरज जी ने जो सवाल उठाया वो सही उठाया कि 1.5 साल का बच्चा लालू जी के परिवार में जन्मता है वो अरबपति हो जाता है। राजद का मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। आप देखिए ना, कोडरमा का उम्मीदवार हथकड़ी पहन के जा रहा है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है कि हथकड़ी पहनकर, और हाईकोर्ट ने अपने निर्णय को ही वापस ले लिया। न्यायालय को भी समीक्षा करनी पड़ गई कि हम इस तरह माफियाओं को, जो 3 तरह के माफिया हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है लालू जी के राज में गुंडागर्दी, अपराधीकरण। आप देखिएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, अखिलेश यादव जबरदस्ती कोई चीज कब्जा करना चाहते, और बिहार में भी लालू प्रसाद जी का परिवार लगता है लूट लेगा, जबरदस्ती ले लेगा। इससे बिहार डरने वाला नहीं है। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था जिस तरीके से लगातार साइबर फ्रॉड जो है लगातार हो रही है, उन चीज़ों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों को जो है जागरूकता के लिए जो है बातें कही है। उन चीज़ों को हम लोग भी लगातार कह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा जो है, अपनी साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो नोटिस नीरज कुमार पर भेजा है, उन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो लालू प्रसाद यादव जो भ्रष्टाचारी है, जो अपराध करते हैं, उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं नीरज कुमार पर जो नोटिस गया है, उन चीज़ों का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ जो हम आपको बता
दे रहे हैं कि बिहार में उपचुनाव होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का इशारा था कि जो 4 सीटें उपचुनाव में होनी है उनका जो डंका है वो एनडीए का ही बजने वाला है। साथ ही साथ जो राजद में आज जो है बाहुबली जो साबुद्दीन के बेटे शामिल हो रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि लगातार जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो राजद ही चुनते हैं और अपराध को हम लोग जो है बढ़ावा नहीं देने देंगे और होने देंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।